1 -1 2 3। यदि आप एक भी क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन बना सकते हैं ना। थोड़ा सा इसमें और एक अच्छी बात है ना इस चैप्टर की, सबसे बड़ी बात और अच्छी बात, इसको ना जब तक अपने दिमाग से ना बनाए ना तब तक संभव नहीं है बनाना। एक जब तक तुम लोग रो कॉलम समझ जाएगा, वो मेथड समझ जाएगा। जैसे इसको क्या बोलते हैं R1, इसको क्या बोलते हैं R2, एकरा के क्या बोलते हैं C1, एकरा के क्या बोलते हैं C2। पंक्ति पहिल का पंक्ति दूसर का, स्तंभ पहिल का स्तंभ दूसर का, बुझाएल। और कुछ तो ना बोले निशन सोनू कुमार, और कुछ ना बोलते हैं ना, समझो। एकर क्या कह रहा है ना कि ये चैप्टर में कहा है कि व्युत्कर्म, व्युत्कर्म माने उल्टा, व्युत्कर्म माने उल्टा निकाले, समझ में आ रहा है। और उल्टा कैसे निकलता है, A' के पावर -1 माने उल्टा कैसे निकलता है, A के पावर -1 होता है उल्टा। उल्टा का मतलब एक को होता है और कुछ ना होता, समझा। सबसे पहले शर्त में लगाई सवाल का कौन सी निकाले, वो उल्टा निकाले। कब, जब अस्तित्व होई, कौन सी हुई था, अस्तित्व। अस्तित्व से तारा एग्जाम में सवाल रहबे करी, ना रहे के सवाल नहीं की। इसको मैट्रिक्स में भी आवेला, डिटरमिनर्स में भी आवेला। अस्तित्व शुरुआत में भी आइल बा और डिटरमिनर्स के शुरुआत में भी आई। अस्तित्व कैसे निकलेला, जब ध्यान दिया बाबू है नीचे के ऐसे चिन्ह हो गल तो मैट्रिक्स के इंगित कैलक, समझ में। एमे का कहले बा, थोड़ा सा मिसिंग का पॉइंट बा कि मैट्रिक्स है लेकिन अस्तित्व निकाले के कॉन्सेप्ट कौन बा, डिटरमिनर्स वाला बा। अस्तित्व निकाले के कंडीशन का बा, डिटरमिनर्स वाला। अस्तित्व कैसे निकली बाबू, कंपेयर कइल जाला। जब मैट्रिक्स रहेला तो दू गो दी कंपेयर कइल जाला। अस्तित्व के मतलब होला एकर मोड निकालल। अस्तित्व के मतलब का होला बाबू, मोड निकालल। मोड कैसे निकलेला, तो हाई कोना वाला गुना एकरा से होई। तो एक में कौन चीज से गुना करबा बुआ, 3 से। और माइनस हमेशा होला, कौन सी होला, माइनस होला। हाई गुना कौन से, एकरा से। तो -1 गुने कौन चीज 2। बताओ मोड A बराबर 1 3 3 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर में 5। इसका अस्तित्व है, क्या लिखोगे यहाँ पे, इसका अस्तित्व, अस्तित्व है। अस्तित्व होई तब हमने के व्युत्कर्म निकाले के बाद। अब व्युत्कर्म निकाले के तरीका भी कौन सी बा, रूपांतरण विधि, रूपों में अंतर। रूपांतर विधि किसे कहेंगे, जिसके रूपों में क्या हो जाए, अंतर हो जाए, उसे रूपांतरण विधि कहते हैं। समझ में, रूपों में अंतर कर देना होता है। बताओ अस्तित्व है तो हम आगे बढ़ेंगे। अस्तित्व जिसका 0 आ जाए, 0 आना अस्तित्व नहीं है, वो के सॉल्यूशन करेगा तो संभव मान नहीं आएगा, व्युत्कर्म नहीं आएगा, समझा। अगर तुम्हारा मान यहाँ पे 0 आ जा रहा है, जोड़ घटाव करके तो लिख देगा इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो इसका व्युत्कर्म नहीं निकालेंगे, लिखेंगे अतः इसका अस्तित्व नहीं है। 0 आ जाना सबसे लकी मैन, सबसे बेटर पॉइंट। 0 आ जाए तो कौन सी सबसे अच्छा बात कि अस्तित्व नहीं के, इसका अस्तित्व नहीं है तो इसलिए इसका व्युत्कर्म नहीं होगा। समझे, कौन दिक्कत। देखो लेकिन जब कौन प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, 0 के छोड़ के कुछ आई तो वो अस्तित्व हो गया, समझे। अस्तित्व हो गया तो ऊपर व्युत्कर्म निकालेंगे। व्युत्कर्म निकालने के लिए तरीका हमारे पास सवाल ने बोल दिया, प्रारंभिक रूपांतरण विधि। तो प्रारंभिक रूपांतरण विधि होता है, बताइएगा, आपको हम बहुत अच्छा से बताए थे। A बराबर IA, A बराबर क्या कीजिए, कहाँ पे आइए, संस्था में आइए, पढ़ने आइए, समझ में आ रहा है। A बराबर कौन चीज, आइए। एक के बोलते हैं प्रारंभिक रूपांतरण विधि का फॉर्म होता है। इसी के सारे हम सवाल को सॉल्यूशन करते हैं, याद रहेगा। A बराबर ना भी बुझाएगा तो कुछ लाइन बढ़ जाएगा तो तुमको टीचर नंबर हाई तो कौनो बना लेगा, हाई पॉइंट कौनो लिख देगा। एक बाद तनी मनी दिक्कत होता है, दिक्कत ना जाना कि माइंड तेज होता है वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। इसमें माइंड को आपको एक्टिव करना पड़ेगा, माइंड को तेज करना पड़ेगा। ये नहीं कि हो रहा है हो नहीं, वो पॉइंट से सोचेंगे सवाल नहीं बनेंगे, समझ में आ रहा है। एक्टिव माइंड होना चाहिए सॉल्यूशन की तगार पे कि हम इस क्या करें, कैसे करें। इस चैप्टर की सबसे एक और बात, क्या बात है, याद है पिछला क्लास, सर आई डोंट नो,
इसकी एक बड़ी बात, हम कुछ से कुछ का कौनों के कौनों से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन शर्त का होता है कि हेकरा के ना कौन सी के फॉर्म में ला देना है, ए के कौन सी के फॉर्म में ला देना है, आई के 1001 के फॉर्म में ला देना है। तुम कुछ भी कर सकता है, कौनो रो के रो से जोड़ दो, रो के रो से घटा दो, कौनो नया अंक ला के ओकरा के इन्वॉल्व कर दो, समझ में आ रहा है, गुना कर दो, भाग कर दो, कुछ करो, लेकिन तुम्हारे पास मेन मिशन टारगेट इसको क्या कर देना, ए को क्या कर देना, आई कर देना, ए को क्या कर देना, आई में कर देना, बस टारगेट यही होनी चाहिए। सर हम कैसे हमेशा प्रयास करेंगे, अगर बड़का डिजिट हो तो वो छोट कैसे होगा। जैसे मान लो हो सकता है पहला राउंड में हमारे पास ना आए, कभी कभी सवाल आते हैं कि बिगड़ भी जाते हैं, फिर से उसको बना देते हैं, समझ में आ रहा है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। हो सकता है कि सर पहल का राउंड में हमारा कोनो मैच ना कर रहा है, दूसर का छोट हो रहा है ना, तो हम बड़का 10-11 है, अगर 1-2 आ जा रहा है तो आसान है 0 के फॉर्म में लाना, तो जितना बड़का होगा उकरा के का के फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, छोटा के ना आ रहा है तो अगला स्टेप में हम 1-0-0-1 करेंगे। समझ में आ रहा है बात। तो चलो हम सवाल स्टार्ट करें, मेन पॉइंटेड ये होगा सवाल का। चलो ए का मान बोलो 1, सॉरी -1 2 3, अगला बराबर, आई का मान बोलो 1001। हाई बेचारा ऐसा ही रहता है, एकरा के कोनो छेड़खानी ना करना, समझ रहा है, ये वैसा ही रहेगा। खेला है दोनों का है, एकरा के कौन सी कर देना, आई कर देना, जो नियम ए में लागू करेगा वही नियम ए में लागू करेगा। ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो बाबू, बताओ तुम क्या करेगा। हाई देखो बहुत अच्छी बात, सवाल ने शुरुआती तौर पे एक पास में 1001 एग्जाम में मत लिख, हाई मैच कर गया, देखो तो मैच कर रहा है। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, 0 चाहिए। बताओ 0 कब होगा, चाहे कौन है, चाहे हाई 0 कैसे होगा, हेकरा के 0 कैसे करोगे। ध्यान देना कि अगला ना बिगड़े। तुम बोलो R2 -2R1। ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे ही देखो बहुत मस्त दिमाग लगाया R2, ये दिमाग बहुत बेटर दिमाग। R2 टेंस टू जाऊना के जगह पे करना होगा, ओकरा के R2 के जगह पे, R2 के जगह टेंस टू R2 -2R1। देखो एक तीर में 2 निशाना, समझ में आ रहा है, ये इसने तीर मारा। हम कुछ भी कर सकते सर, सवाल हमारा है, कुछ कर सकते हैं। मैं ही मत समझना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, टारगेट हमारे पास बस यही है। क्या टारगेट है, चिड़िया कहीं पे है, ऐसा तीर मारे, चिड़िया का झुंड हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो में चिड़िया घायल हो जाए। लेकिन ये सब मत काम करना, समझ में ना, किसी को चोट पहुंचाना बड़ी पाप की भागीदारी होता है। ऐसा तीर मारे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको वहाँ पे चिड़िया घायल हो जाए, ये समझाने का पॉइंट है। वही टारगेट होता है इस सवाल में, समझा। ऐसा मत करना, चिड़िया उड़िया मत खाना, वो भी एक प्राणी है वाले मुर्गा बकरी खा जाना। कहा चलो R2 का मान बोलो, R2 का मान देखो, ए में देखो जाओ ना बाबू, बाबू यहाँ पे ध्यान दो, ये दिख रहा है, यहाँ तक दिखेगा, यहाँ तक, वाह। चलो कैमरामैन फोकस करो बाबू R2 के जगह, बउआ कौन जगह, R2 के जगह बाबू। R2 ये का किया, ये पहले तो देखो का किया है, पहले रफ में कर लो। R2 बोले तो 2 सर, समझा, 2 -2। R1 बोले तो सर एकरे ऊपर जाओ ना के लगे ओकरे ऊपर, 2 गुने 1, 2 में से 2 जाएगा सर 0, हमको यहाँ पे 0 चाहिए सर, मिल गया, वाह। अगले देखो R2 बोले तो कौन सी एक R2 3 -2 गुने R1 बोले तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस, सॉरी 2 गुना 3 लगा, 1 गो लगा, कौनो बात ना लगा है ना, 3 2 5, यहाँ पे कौन सी आ गया 5, बड़का गया, कौनो बात ना, 5 से डिवाइडेड कर देंगे अगले बार में, कहानी खत्म। चलो ये क्या किया है कि सर R2 के जगह R2 -2R1। देखो R2 के जगह ना बाबू, कौन के जगह पे, तो R1 के चुपचाप वैसा ही उतार दो, उतार दिया, समझा। R2 के जगह R2 बोलो तो रफ में, R2 कौन सी 2, तो 2 घटाओ
हाई क्रिया सारे लागू करना। 2 R1 बोलो, एक R1 ऊपर वाला 1, 2 में से 2 जाएगा सर, हो जाएगा। अगला कंडीशन देखो, R2 नेक्स्ट बोलो तो 3 माइनस 2 R1 बोलो तो -1 माइनस माइनस तो 3 गो 2 गो, ये 2 गो 3 गो 3 गो 2 गो, ये पढ़ाइए बा मैट्रिक्स में। अगला कंडीशन जब ए में लागू करम उहे ए में लागू करम, समझ में लागू करबो तो बताओ। R2 एकड़ R2 0 माइनस तो -2 R1 एकड़ बाबू 1, 2 0 में से 2 जाई कितना हुई -2, बुझाएल। चलो एक बाद बोला R2 एकड़, एक और बात 1 -2 R1 बोलो बाबू 0, 2 0 1 में से 0 जाई 1। चलो बहुत अच्छा, यहाँ तक आया। बताओ तुम क्या करोगे। हाई देखो सीधा सा सर सिंपल है, हमें अगर 5 से भाग दें तो कुछ होई ना होई, लेकिन ये बदली ना बदले के चाहिए, हमरा ये चाहिए। देख लो एकरा के एक करेला सीधा पॉइंट दिख रहा है सर। R2 को क्या कीजिए ना सर, R2 के जगह R2 डिवाइडेड बाई 5, हम कुछ भी कर सकते हैं, समझा। R2 टेंस टू R2 बाई 5। देखो अब R2 के जगह किया ना बाबू तो सेम शर्त, कौन सी बाबू, सेम शर्त। R1 के क्या करेगा, R1 को क्या करेगा, मोहित ध्यान दो यहाँ पे 1 0 R2 डिवाइडेड 0/5 बाबू 0, 5/5 बहुआ 1 माइनस 2/5 कितना हो जाई 2/5, हमें भाग देबा 5 से तक आ जाई 1/5। अरे एगो पॉइंट खाली हई बाकी 0 कैसे हो, हमरा का चाहिए 1 0। हाई सब तू लोग मत लिखे, लोग समझावे ला लिखा तनी 0 1, हाई भी आ गया, हाई भी आ गया, हाई भी आ गया, हाई 0 कैसे हो, सिंपल फंडा सर, दोनों का जोड़ दीजिए। एक में 0 जुड़ेगा ना बदलेगा, वही हमको चाहिए। हमारी चाल अगली क्या होगी बाबू, R1 टेंस टू R1 बाबू पिटा दी R2, R1 टेंस टू R2, हाई होला R1 हाई होला R2। हम पहिल का बताओ कौना के जगह तू कैले बड़ा, हाई जहां लिखाई संक्रिया ओकरे जगह R1 के जगह तो R2 के पहले उतारो चुपचाप 1/5। R2 के जगह क्या किया R1 के जगह R1 प्लस R2, R1 का है कर हाई जहां लिखेगा ओकरा ऊपर वाला में लागू करना 1, R2 कौन सी है बाबू 0, जोड़ेगा तो कितना आएगा 1 आएगा। एक R1 बोलो -1 प्लस R2 बोलो एक 1 -1 प्लस 1 हो जाएगा। चलो ये शर्त है में लागू करो, ये कहाँ पे लागू करेगा एकरा में बताओ। R1 बोलो 1 प्लस R2 बोलो माइनस है तो -2/5 प्लस माइनस तो 5 एकम 5, 5 में से 2 गल 3 बटा कितना मिलल 5, बुझाइल। डायरेक्ट करिए बटा पे के जोड़ घटा उतारा लो क्या वेला। चलो एक बाद वाला बाबू R1 बोला था 0, 0 में बाबू कितना जोड़ R2 बोली तो 1/5, 0 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/5, समझा। देखो जब जैसे ही मिलेगा ना तो हमको कौन मिलेगी, खुशी मिलेगी, खुशी नहीं, खुशी नाम की लड़की नहीं, सवाल में खुशी, समझ में आ रहा फीलिंग, कौन मिलेगा खुशी। और खुशी क्या होगी कि सर जब ये आएगा ना तो लिख देंगे अतः इसका व्युत्क्रम एक का चाहे ओकर इसका मन हुए भाई ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख सकते रहो लोग A⁻⁻1। व्युत्क्रम कौन चीज के, A के व्युत्क्रम का कहला, A के व्युत्क्रम का 1/8 एकर पावर का 1, ये ऊपर जाला तो का हो जाला A⁻−1 के निर्माण करेगा। बाबू गलती से डैश मत लिखना, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा है डैश का मतलब मैट्रिक्स में क्या होता है परिवार, तो उल्टा होता है, सॉरी अभी को पूरा उलट देना ट्रांसपोज। आई में उल्टा के मतलब व्युत्क्रम का मतलब कुछ और होता है, हमें हमेशा इससे इंगित करेंगे, समझ में आ रहा है। मैट्रिक्स में उल्टा का 2 वो भी उल्टा था परिवार, वो पंक्ति स्तंभ का उल्टा था, ये पूरे सवाल का उल्टा होगा, अभी वो पूरा अपोजिट हो जाएगा। बताओ बराबर कौन चीज जब भी आई ना तो एक बगल वाला आंसर लिख दिया
3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5 इहे तहार आंसर हो जाई बउआ। बुझाइल? एमे ध्यान का रखे के बा, मिशन हमार एके गो बा कि हम ओकरा के 1001 कैसे लाई, बाकी कुछ नहीं है। हम कोनो अभी के कोनो से जौन संक्रिया करम न बुआ, हाई करम तो एकरा ऊपर वाला में लागू करम, हाई करम तो एकरा ऊपर वाला में लागू करम, हाई करम तो एकरा ऊपर वाला में लागू करम, जौन जहाँ पे करम। अब सबसे मेन बात होता है कि हाई जौन लिख देते ना, ओकरा के छोड़ के जौन कंडीशन होता है ओकरा के पहले उतार दो ताकि सवाल आसान हो जाएगा। हमको लाना है इसको और वो आ जाता है व्युत्क्रम। समझ में? क्लियर? कोनो दिक्कत? कोनो के और कुछ पूछना है इसे? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? सिर्फ हमारे पास यही टारगेट रहेंगे कि सवाल को हम कैसे ए को कौन सी में चेंज करें, आई में चेंज करें। कंडीशन रूपांतरण विधि का होता है, रूपों में अंतर, ए बराबर आई ए लिखेंगे। इसका रूपांतरण विधि का सॉल्यूशन का तरीका ये होता है, ए बराबर आई ए, और इसको सॉल्यूशन करते करते ऐसे ऐसे कंडीशन लाएंगे। हम कुछ जोड़े कोनो घटाए, टारगेट होना चाहिए कि कम से कम एक को हमारा उस कंडीशन के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, 1001 के फॉर्म में एक को आ रहा है ना, तो हम उसको सही मान के आगे वाले में बनाएंगे और इसे बनाते जाएंगे। अगर ना बुझाता है ना तो तुम कुछ बना दोगे ना तो आधे नंबर के हकदार तो जरूर हो जाओगे। यहाँ तक भी बना दोगे तो आधे नंबर तुमको टीचर देगी। समझ में रहा है? एक बाद कुछ कर देना, ना बनेगा तो अब बता रहे हैं। अगर आ गया तो एक सबसे बड़ी बात ये आज तक पूछा नहीं है, लेकिन आ जाए तो हमको लग रहा है कि तुम इसका अगर 5 नंबर का 3 गुना 3 कोटि का पूछेगा तो 2-3 नंबर तू मांगा लेगा। अगर 2 नंबर का पूछेगा तो 1 नंबर तो उसको यहाँ तक लिख दिया तो उसको 1 नंबर किसी हाल में देना है। समझ में रहा है? और जो पूरा बना दे रहा है उसका पूरा नंबर होगा। खाली ध्यान रखना कि सीधा लिखना। समझ में रहा है? चलो उतार लो, काट दो। जो है ना, इस डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखना, अच्छे से देखना, ये तुमको बहुत कुछ देने वाला है। अरे बाबू यहाँ स्टार्ट करो, स्टार्ट पर चला। पिछला साल के क्वेश्चन बैंक का ऐसे देख रहे हैं तो हमारा आकलन मिल जाए कि चैप्टर के का भूमिका बा। बुझाएल? इस चैप्टर के हकीकत में औकात कितना बा, इस चैप्टर के औकात के पता। सबसे पहले हम 2011 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? 2011 से 25 तक आ जाए ना बुआ, यहाँ तक होता 2011। हाई देखो, एक अंक वाला कौन ना नंबर या बोली तो ऑब्जेक्टिव, समझा? और यहाँ पे कौन चीज लिख दे? 2 अंक। ये बोले था सब्जेक्टिव है भाई, समझ में आए? और अगला कौन चीज है? 5 अंक के। समझ में आए? देखो 2011 में सबसे पहले हमारा एग्जाम दे के पहले, बहुत पहले 2011 में का कैले बा कि 4 गो ऑब्जेक्टिव पूछ ले बा। कौ गो पूछ ले बा? 4 गो। हेमे पूछला ही नहीं के सब्जेक्टिव। 2 नंबरिया एको गो ना पूछ ले रहे, 5 नंबरिया कुछ ना पूछ ले रहे। देखना इस चैप्टर का अस्तित्व कैसे बढ़ाया है एग्जाम में। समझ में आ रहा है? 2012 जैसे आता है ना बाबू, 2012 आगे दिक्कत है, बुझाए? 2012 में क्या किया हुआ कि ऑब्जेक्टिव मात्र एगो ले आया। कौ गो लाया? एगो। और 2 नंबरिया कौ गो लाया? एगो। और लग दीर्घ उतरिया ना तब पूछल ही नहीं था। 2013 में क्या कैले बाबुआ? 3 गो ऑब्जेक्टिव। समझ में? 2013 एगो ऑब्जेक्टिव, सॉरी 2 नंबरिया और 1 गो 5 नंबरिया ना। देखना है, इससे बहुत तुमको फायदा होगा। 2013 2014 तनी से बोलेगा कौन? देख के बोल सकता है कौन? बोलेगी? गड़बड़ाएगी नहीं? चाहे रहने दो, कौन गड़बड़ा, वीडियो ना शूट है। एगो कौन सी है? एगो का 1 नंबरिया और 2 गो कौन सी है? 2 नंबरिया और एगो का पूछ दिया 5 नंबरिया। इस साल से कौ को पूछा? ए बुआ 5 4 9 1 10 नंबर आए। कौन साल? तो हियाँ लिख देते नहीं, 2014 में 10 नंबर यूज कर। समझ लो। एक बाद जैसे 2014 के बाद 2015 है, 15 में क्या किया है? 3 गो पूछा है ऑब्जेक्टिव, 3 गो।
आइए गो 3 गो ऑब्जेक्टिव, आइए गो सब्जेक्टिव, 5 नंबरिया 1 गो ना। ए से कौन नंबर के पूछल? 3 2 5 ना हो जी। 2 नंबरिया है। 2016 में का कैले बबुआ? ध्यान दिया। 2 गो पूछले बा ऑब्जेक्टिव, आ 1 गो पूछले बा 2 नंबरिया, आ 1 गो पूछले नहीं के 5 नंबरिया बानी बोली तो एकरा के 4 नंबर। 2000 सिलेबस होता है हर चीज़ का। 2017 में एंट्री किया तो 2017 में 1 गो पूछा कौन चीज? 1 नंबरिया, आ 1 गो पूछा कौन चीज? 2 नंबरिया, और कौन चीज 1 गो ना पूछा 5 नंबरिया। देखो हेमे कौ गो पूछ दिया? 3 नंबर। जैसे 2018 आया, देखना है कर बहुत जरूरी है तुम लोगों को। 4 गो पूछा है कौन चीज? ऑब्जेक्टिव 18। 2 गो पूछा है कौन चीज? सब्जेक्टिव 18, और 1 गो ना पूछा है 5 नंबरिया। एमे कौ गो पूछ दिया? 4 और 4 8 नंबर। 2019 जैसे आता है ना बुआ, 2019 4 गो पूछा ऑब्जेक्टिव, 2 गो पूछा सब्जेक्टिव, और 1 गो ना पूछा ऐसे। यहाँ पर कौ गो पूछा? 8 गो। 2020 आया, 2020 में क्या किया है? 7 गो पूछा है ऑब्जेक्टिव। कौ गो पूछा है? 7 गो, और 3 गो पूछा है 2 नंबरिया, समझा? और 1 गो ना पूछा है 5 नंबरिया। कितना पूछा है मैं? 7 और 6 13। 2021 जैसे आता है बाबू, 21 में क्या किया? 10 गो पूछा ऑब्जेक्टिव। है का बुक तुम्हारे पास? बोलना तब 2 गो हम मैच करा लेंगे। और 1 गो पूछा, देखो एक बार कब पूछा है? 14 में, 1 के बार 14 7 21 9 21 में। ए में कौन नंबर पूछा? 10 4 14 1 15। देखना कैसे इस चैप्टर की वैल्यू बढ़ाता गया। सॉरी 10 4 14 5 19। 2022 में कौ गो पूछा है? 9 गो पूछा ऑब्जेक्टिव, और 1 गो पूछा, और 1 गो ना पूछा 5 नंबरिया। कितना पूछा है मैं? 9 और 2 11, फिर कम कर दिया। 2023 टीचर यहीं से गैस करते हैं, दूसरा कुछ ना होता है। पिछला साल का रिकॉर्ड देखते हैं, BBI हो चाहे कुछ हो। 8 गो पूछा ही, 1 गो ही एमे ना पूछा। 8 और 2 10। 2024 आया तो कौन से किया? 10 गो एकरा के एंट्री कराया है, और 1 गो एकरा के एंट्री का, एकरा में 1 गो एंट्री ना। कौ गो पूछा? 10 और 2 12 नंबर। 2025 आएगा, सॉरी आया था ना, है अभी इस साल 10 गो एकरा से, और 2 गो एकरा से, और 1 गो एकरा से। बोले तो ये चैप्टर से 10 4 14 5। देखो अब किस बार कौन आएगा? इस बार कौन एग्जाम देगा? कि हम देंगे? चलो तुम लोग देगा। हाँ देखो हम नहीं देने वाले, तुम ही लोग देंगे। देखो इस समरी से तुम ही समझ रहा है, इस चैप्टर के औकात जो शुरू में कम रखनु, ओकर औकात बढ़ल गइल बा। काहे बढ़ल बा? तो एकरो कारण बा डबल पूछला के कारण, समझा? औकात काहे बढ़ा? डबल पूछा तब से, जब से डबल पूछा तब से कर औकात बढ़ाया। तो ये चैप्टर में का के खेला बा? पंक्ति गुले पंक्ति स्तंभ। रेगुलर जो हो इहो क्लास देख लो, ओकर 1 गो नंबर कटी ना, समझा लोग बात? देखो एक सारांश देखा तनिक, यहाँ गड़बड़ में तनिक। 3 और 2 5 2 और 4। शुरुआत में हम ये कह सकते नहीं बाबू कि हेकरा 12 में 3। हम शुरुआती दौर पे कर औकात रहे 4 5 गो क्वेश्चन पूछे के मान सकते नहीं। एगो मिस्टेक से 2014 में ज़्यादा पूछ ले,
सॉरी 14 में ना एगो 5 नंबरिया इला के कारण 5 नंबरिया सवाल ना मिलल तो डुबा दिलक तो ज़्यादा पूछा। ऐसे सवाल के औकात हिया तक कितना रखा 17 तक एक औकात का था मैक्सिमम 3 4 5 पूछना 3 4 5 पूछना। 17 के बाद जैसे 18 19 20 21 22 23 24 है देखो कैसे बढ़ा है 8 8 13 19 11 कभी डाउन हुआ है कभी बढ़ा है कभी डाउन हुआ है कभी बढ़ा है। हम ही गैस से इसके हिसाब से हम कंपेयर करें 18 से कंपेयर करें देखना यहाँ पे समान 10 12 यानी इस चैप्टर की औकात इस बार हम अनुमानित ये कर सकते हैं 12 14 कोनो हाल में रहेगा 12 से 14 को इस चैप्टर से रहेगा। अगर एगो 5 नंबरिया ला दे तो 19 वाला टारगेट फिर पूरा हो जाएगा। 5 नंबरिया जब जब एंट्री किया है तब तब बढ़ा है देखना समझा। तो 5 नंबरिया एंट्री कर देगा तो 19 20 भी हो सकता है लेकिन ये कन्फर्म है कि 12 14 का सवाल कौन सा होता है बहुत आसान होता है। सवाल में दम नहीं होता। इस चैप्टर के हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है समझ में आ रहा है। तो हम इस चैप्टर को थोड़ा सा कल से हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन आए हैं और कब आए हैं। कल की क्लास हमारी जो होगी उसमें हम ही देखेंगे क्या क्वेश्चन आए हैं समझ में आ रहा है और इसी के अनुमान पे हम अगला टारगेट तय करेंगे। ये क्लास जो अगला क्लास ये ऐसा क्लास है आप लोग घर से बनाएंगे हम बोर्ड पे बनाएंगे सारे प्रीवियस पेपर समझो। आप लोग घर से बनाएंगे अपना टारगेट खुद देखो कि हम कितना इसमें अचीवमेंट कर सकते हैं कितना हम प्राप्त कर सकते हैं समझ में आ रहा है। ये तुमको ज़्यादा इधर माथा पेची मत करो। एगो बात याद रखना तुम अपना दिमाग मत लगाना मैथ के लिए हम तुम्हारे लिए बहुत दिमाग लगाते हैं। तुमको दिमाग लगाना हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम जितना सा कह दें ना बाबू उतने करिए लो। हम देखेंगे तुम लोग HW में खाली मैथे पढ़ते रह लोगे ऐसे तरह लोग के कुछ कम करे वो क्या करो लोग तू लोग हम इहो ऑप्शन देने कि क्वेश्चन लिखकर रफ में क्यों और बना दो बन जाएगी चाहे सवाल समझ में हमरा के दिखाओ मत ईमानदारी से अपना से कर लो ईमानदारी से। वो कभी कभी चेक कर लो जो ना मिली वो पिटा जाए रफ में होकला के मतलब कौन सी लिखल होके के चाहिए है। देखो हम एकरा अनुमान पे बाबू एकरा अनुमान पे ही बोल सकते हैं मैट्रिक्स अगर हम सही से पढ़ लेते नहीं ना और डिटरमिनेंट सही से पढ़ लेते मैट्रिक्स के भाई कौन डिटरमिनेंट सेम भूमिका रहेला तो ये हमरा के पास तक क्यों और करा दी समझ में ऐसे देखा है। देखो ऑब्जेक्टिव क्यों और पूछा था है देखा तेरा लोग 10 गो हम टारगेट हमें कह सकते नहीं कि 26 में भी 10 गो ऑब्जेक्टिव एक देवे के बाद 10 गो दी 9 गो दी 8 गो दी 11 गो दी 12 गो दी 8 से लेके 11 तक हम टारगेट एक के दे सकते हैं समझ में 10 तो हमारा अब कभी कभी खचराई करेला पूछेला तो पूछते रह जाला 10 गो पूछते रह। हालांकि यहाँ पे आंकड़ा पे हम ये देखा तने कि हेने रिपीटेड कैले बा यहाँ पे 3 बार रिपीटेड कैले बा समझ में है फिर हेने गड़बड़ा दिले बा 2 2 3 हमरा एकरा अनुमान पे हम बोल सकते नहीं हो सकता कि 2 गो पूछ दो 2 गो 3 गो एक अनुमान रही एकरा अनुमान से हम कह सकते नहीं 5 नंबरिया फिर थोड़ा सा उम्मीद कम बा काहे अगर मैट्रिक्स में ना ढुकाई तो डिटरमिनेंट्स में ढुकाई डिटरमिनेंट्स में ना ढुकाई तो मैट्रिक्स में ढुकाई हो सकता 5 नंबरिया बड़का क्वेश्चन ना आए और बड़का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछेला डिटरमिनेंट्स में समझ में। तो हमें चैप्टर के एक बार एक नज़र देख लेनी सन कि एक कथा का बा इतिहास का बा पिछला समझ में। हमारा अनुमान इहो बा कि अगर आप प्रीवियस पेपर बनाएंगे ना अगर आपके पास 100 गो क्वेश्चन 100 गो तो क्वेश्चन ही ना होगा 30 गो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर आपको दिया जाए ना तो हमको अनुमान है जो पढ़ा होगा वो 30 के 30 ना बनाएगा तो 28 गो तो कोनो हाल में बना देगा। ये भी हमारा अनुमान है समझ में आ रहा है। प्रीवियस पेपर आप घर पे देखिए हम यहाँ पे क्लास में कराएंगे और प्रीवियस पेपर पिछला क्लास से बेस्ट क्लास होगा प्रीवियस पेपर वाला। हम यहाँ से गैस करेंगे बाबू ये पूछा तो अगले बार ये पूछेगा यहाँ से अनुमान करेंगे कि ये पूछा तो ये पूछेगा सबसे बेस्ट क्लास होगा प्रीवियस पेपर वाला समझ में आ रहा है। क्या क्या पूछ सकता है इसमें पूरा माइंड इसमें लगा देना। तो तुम लोग इसको एक बार कॉपी पे जरूर लिख लेना टारगेट ना लिखना तो ये याद रखना कि ये साल इतना पूछा है। हमारे आने वाले समय में मैट्रिक्स की योगदान कौनो हाल में रहेगा तो 10 से प्लस रहेगा ये से कम ना रहेगा कौनो हाल में समझ में आ रहा है। 10 है में खेला कौन जी का है पंक्ति गुने गलती से स्तंभ गुने पंक्ति ना हमेशा पंक्ति गुने। चलो कल की क्लास के लिए रहने देते हैं।